हर धनतेरस पे नुकसान होता है। और हे गाइस, कैसे हैं सब? आई होप सो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोया की वाइन्स में। और मेरी शक्ल तो हमेशा बिगड़ी हुई रहती है। ये देखिए, सुबह नहा तो ली हूँ, यही काम रहता है सुबह सुबह का, तो नहाने का। तो बाद में बस सफाइयाँ चल रही है दिवाली की, तो पूरे घर की। वैसे घर में अंदर तो सारी सफाई हो चुकी है, सारा सब कुछ सेट हो गया है। और अब मैं करें अपनी दुकान की सफाई, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से, जो खाली खाली सा है ना, इतनी हिम्मत है नहीं। थोड़ा सा ऊपर से, और एक दो अलमारी यही है, फिर तो नीचे नीचे का रह जाएगा। एक बार ऊपर ऊपर का कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने ऊपर का सामान तो उतार दिया है। बाकी घर की सफाई आसान से हो जाती है, लेकिन दुकान की सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरे 3-4 दिन लगते हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है मेरी। और हिम्मत नहीं है वो मैं आपको बताऊँगी कैसे, क्या है क्या नहीं। तो अभी ये सामान वगैरह उतार दिया है, कपड़ा मैंने मार दिया वहाँ पे, साफ़ कर दिया ऊपर की, वो देखो खाली हो गए ना वो। तो अब ये है, और ये काउंटर है, इस पे चढ़ के कर रही हूँ। और तो कुछ साधन मिला नहीं मुझे ऊपर चढ़ने का, पैड़ी वगैरह तो वो तो है नहीं, तो मैं तो इसी पे चढ़ के थोड़ा सा मार दूँगी ऊपर ऊपर का, और साफ़ कर दूँगी। बस ये डब्बे डब्बे साफ़ करने हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा इसमें, पर कर लेती हूँ थोड़ा सा। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, होने के बाद। तो सबके घरों में सफाइयाँ हो गई होंगी, कई तो दिवाली तक लग जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि होली पे तो हमारे तो होती है खैर, लेकिन हमारे हिसार में नहीं करते थे हम। कभी देखी नहीं हमने होली पे सफाई, लेकिन यहाँ मेरे ससुराल में तो होती है यहाँ पे तो लेकिन दिवाली पे क्या, होली पे भी इतने थोड़ा थोड़ा ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन दिवाली पे क्या था, पूरी डीपली सफाई हो जाती है, एक एक कोना कोना छान कर करते हैं हम। पूरा ये हो जाता है, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, है ना। तो बस यही चल रहा है। और गर्मी लग रही है, कभी गर्मी हो जाती, कभी ठंड हो जाती है। मेरी तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है इस वजह से। अब तो कर लेते हैं सफाई, मिलते हैं आपको बाद में। और थोड़ा थोड़ा जो भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बने रहेगा ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल में बने रहना। हे गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। तो और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आप सभी का दिन शुभ हो, और आप जो भी मनोकामनाएं वो आपकी पूरी हो जाए। और लक्ष्मी जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके घर में लक्ष्मी जी आए और दिन शुभ हो। तो आज है धनतेरस, और मेरे लिए तो हमेशा ही, मैं क्या बताऊँ, आज 2 साल से मेरे साथ हर धनतेरस पे नुकसान होता है। और वो भी धनतेरस को, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ धनतेरस पे मेरा नुकसान होता है। 2 दिवाली पे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो आज मुझे जाना नहीं था, लेकिन दिशु को लेने जाना स्कूल एक तो, और दूसरी बात ये कि दिशु को ना कुछ पटाखे वगैरह और बंदूक वगैरह और लड़ी, कल वो ना पड़ोसियों ने लड़ी लगा ली है, तो वो रोने लगी। वैसे हमारे रखी है लड़ी, लेकिन थोड़ी और लेके आनी थी। और कल सैनी साहब दिला के भी लाए थे उसको पटाखे और बंदूक, लेकिन वो अच्छी नहीं निकली। तो आज उन्होंने मुझे ही ऑर्डर दे दिया कि तू ही जा, तेरे ही बस की है ये तो। मेरे बस की नहीं है। तो आज मैं, वैसे जाना नहीं था, मैं आपको पहले भी बोली थी मैं त्यौहार पे बाहर नहीं जाऊंगी। और मैं आज तो धन जिस दिन से मेरे 2 साल से नुकसान होता आया है, मैं यही सोच रही थी कि मैं धनतेरस पे कभी बाहर नहीं निकलूंगी, लेकिन आज मुझे निकलना पड़ रहा है। तो देखते हैं आज क्या नुकसान होता है, और नुकसान होता है या कुछ फ़ायदा होता है, मेरे लिए कुछ पता नहीं है। और 2 साल से तो 1 साल मैंने अपना फ़ोन गुम किया था। अपनी मम्मी के घर गई थी जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो मम्मी ने बोला कि तू आ जा, मैं अकेली हूँ, कोई था नहीं, भाई भी गया हुआ था। तो मम्मी ने बोला धनतेरस पे आ जा, दिवाली तू घर बना लियो। तो धनतेरस पे हम मार्केट गए थे, तो वहाँ मेरा मैं फ़ोन गुम करके आई थी। लास्ट ईयर की बात है शायद, हाँ तब की बात है ये। और फिर उससे लास्ट ईयर ये हुआ था कि मैं अपनी पायल गुम कर आई थी, यहाँ धनतेरस पे गई थी और अपनी पायल गुम करके आई थी। ये ऐसा सा हुआ मेरे साथ। तो फिर मैंने सोच लिया था कि धनतेरस पे मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन अब काम है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि क्यों क्योंकि सैनी साहब ने बोला, तो कुछ और एक आधा कुछ आइटम समझ में आ जाएगा तो ले आऊँगी। वैसे मुझे मेरे ईयरिंग्स नहीं मिले थे, और देखो मैंने अपने गोल्ड वाले ईयरिंग्स निकाल रखे। सैनी साहब मेरे को डेली बोलते हैं, डेली तू कानों में कुछ पहन ले, कानों में कुछ पहन ले, अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। और गोल्ड वाले निकाल रखे, अब बार बार निकालूंगी। मैं सोच रही हूँ दिवाली का त्यौहार निकल जाए, क्योंकि दिवाली पे भी ड्रेस के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल। और
और मैं सोच रही दिवाली का त्यौहार निकल जाए तो दिवाली के बाद ही गोल्ड वाले डालूं, क्योंकि गोल्ड वाले बार बार निकाले नहीं जाते और मेरा तो दिमाग ऐसे मैं कहीं भी रख देती हूँ तो गुम हो जाएंगे, इस वजह से मैं नहीं पहन रही हूँ। लेकिन सैनी साहब ने मुझे बोला तू पहन ले, तो अब मैं देख रही हूँ छोटे मोटे कुछ ऐसे ही पहन लूँगी जो निकाल सकूँ। तो अभी मुझे जाना है, पहले मैं दिशु को लेके आऊँगी और उधर की उधर मार्केट जाऊँगी, उसके कपड़े लेके जाऊँगी वहाँ गार्डन में, उसके कपड़े चेंज करूँगी। अब घर आऊँगी वापस तो टाइम लग जाएगा। फिर मम्मी को भी जाना आज के दिन, क्योंकि सोना चांदी बर्तन झाड़ू वगैरह लेके आते हैं, तो सोना चांदी तो बहुत महंगा, बहुत महंगाई छू रहा है, तो वो तो हम नहीं लेंगे। लेकिन कुछ बर्तन वगैरह झाड़ू वगैरह या कुछ और भी घर का सामान जो वो मम्मी लेके आएगी, तो मम्मी बाद में जाएगी और मैं अभी जा आती हूँ, मम्मी शाम को जाएगी। तो देख भी लेते हैं मार्केट कैसा है। धनतेरस का बहुत भीड़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा, उस दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो आज तो होनी है। तो बने रहना ब्लॉग में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद घर आने के बाद, या फिर मार्केट में दिखाएंगे आपको, जैसा जो भी रहेगा। मैं अपने इयररिंग्स पहन लेती हूँ, बाकी रेडी हो गई। सूट मैंने ये पहना अपना सिंपल सा। गाइस ये देखिए, ये मैंने पहन ली है सिंपल से, आर्टिफिशियल है क्योंकि मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, डेली पहना नहीं जाता, लग जाते मेरे। इन लगने की वजह से तो मैंने अपने गोल्ड वाले चेंज करवा लिए थे, क्योंकि उनकी डांट थी, डांट वाले पीछे नहीं पहन सकती मैं, तो मेरे लग जाते। ये कैसे लग रहे देखो, सिंपल सा है। और बस अभी निकल रही हूँ मैं लिशु को लेने। वैसे धनतेरस मेरे लिए शुभ नहीं है, तो आज देखते हैं कैसा क्या रहेगा। देखो मेरी बेटी मेरे को तैयार कर रही है। ये लाई हूँ मैं इयररिंग्स, वैसे जो नेकलेस है उसके साथ है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वाले मुझे सही लग रहे। मैं इनके पीछे भी ले रही थी इयररिंग्स। इसको भी निकालो। दोनों नहीं डालूंगी बेटा, ऐसे एक ही डाल के देख ले। रुके भी, कान दिखाओ आपका। बस बस डाल दिया, डर नहीं होएगा। मैं कर रही हूँ ऐसे, तो इसको ये लग रहा है डर नहीं होएगा, दर्द नहीं होएगा। तो गाइज मैं ये लेके आई हूँ, मेरी ड्रेस के अकॉर्डिंग मुझे ये सही लगा। वैसे आए हैं नेकलेस के साथ, लेकिन वो थोड़े हैवी नहीं थे, और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला भी नहीं। मार्केट में घूमे, बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी मैं ये निकाल देती हूँ, फिर करते हैं बात। बोलो बोलो बोलो। हेलो गाइज। हेलो गाइज। बस ये नहीं पहनना बेटा मुझे, नहीं ये नहीं, ये वाला डाल। मम्मा बना के दे। अब ये बना दे, जल्दी बना दे, थोड़ी देर थक गई मैं। हेलो गाइस का नाम। हेलो गाइस। देख टूटेगा, फूट जाएगा, पैर के नीचे टूट जाएंगे बेटा। बस हेलो गाइस करो पहले। हेलो गाइज। मेरी बेटी ने मुझे तैयार कर दिया, तैयार कर दिया। इसको बड़ा शौक है मुझे कुछ पहनाने का, खुद भी ऐसे करती करती मेरे भी कान सिलवा दूँ आपके कान। मामा मेरे कान तो सिलवा चुके हैं। कब सिलवाए, कहाँ सिलवाए? मामा मेरे कान वाले वो नहीं है, कौन वो लाई हूँ कान वाले आपके जैसे। मेरे जैसे सिलवा दूंगी ना, फिर आपको अच्छे वाले पहनाऊंगी, गोल्ड के पहना दूंगी मेरी बेटी को। वो तो राधा के है ना पर। वो तो राधा के है, राधा बनी थी तब पहने थे मेरी बेटी ने। तो चलो बस। ये गाइस, ये देखो बेटी, ये हमारी लाइटें हैं, और अभी हम यहाँ खड़े हैं लाइट लगाने के लिए, और नीचे सैनी साहब गए टेप लेने, टेप भूल गए थे, तो लाइटें लगा रहे हैं।
कल दिशु की जिद थी, ये कल 1 घंटे तक रोई है, खाना नहीं खाया, रूस गई और खड़े टाइम इसने आज 1000-1500 रुपये हमारे लगवा दिए हैं। मम्मा मुझे यही तो चाहिए था, मम्मा मुझे यही तो चाहिए था। यही चाहिए था। हाँ तो ये आ गया ना अब। ये आपने दिलाई। हाँ हाँ हाँ। सो गाइस हम आए हुए हैं छत पे और ये लड़ी लगाने के लिए आए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिशु कर रही थी जिद, और ऐसे डेकोरेशन वगैरह का मुझे भी बहुत शौक है। वैसे ही मुझे मेरी बेटी को भी बहुत शौक है। वो मुझे देख के मैं जो करती हूँ वैसा करती है। मैं तैयार होती हूँ तो वो तैयार होती है, मैं सजती हूँ तो सजती है, मेकअप करती हूँ तो मेकअप वैसे करती है। जैसे कपड़े मैं पहनती हूँ मेरे को बोलती है मुझे भी वैसा ही पहना हो, तो उसकी बस यही रहती है। थोड़ी वो मुझ पे ही गई है, तो मैं जैसा करती हूँ वैसा करती है। इस बार मैंने कुछ बोला नहीं था, लड़ी वगैरह लड़ी लगानी तो थी, लेकिन टाइम पे मतलब जैसे धनतेरस को या उससे 1 दिन पहले या छोटी दिवाली पे लगाते हैं, तो लेकिन दिशु को लगा कि सबके घर पे लग गई थी, तो बोली मम्मा अपने घर लड़ी नहीं लगी। तो इसने जिद करके इस बार इसने बोल के लड़ी लगवाई, और हम चढ़े थे कम से कम 9 बजे और 11:30 हो गया था। टाइम बहुत लग गया था लड़ी लगाने में। और क्या था कि ज्वाइंटर एक ही लेके आए थे, ज्वाइंटर नहीं था। और दूसरा तो पतिदेव ने बोला था कि मेरी दुकान पे रखा हुआ है बोर्ड, तो मैं कल ले आऊँगा। तो आधी आज हमने जलाई, आधी कल जलाई है। और धनतेरस पे सबके घर में लक्ष्मी का वास होता है, सबके होता है। और मेरे लिए धनतेरस बहुत मतलब इतना होता है। और आज भी मेरे साथ एक ऐसा हादसा होते होते बच गया, हमारा एक्सीडेंट होते होते बच गया था, बिल्कुल बच गया था। वो भीड़ इतनी थी कि गाड़ी थोड़ी स्लो ही चली थी, अगर वो तेज़ होती तो आज हम उड़ जाते। तो मेरा यही रहता है, मैं धनतेरस को बाहर निकलने से कतराती हूँ। 2-3 साल से मेरा जो नुकसान होता आ रहा है उसकी वजह से मुझे ये था कि मैं नहीं निकलूँगी, लेकिन मुझे जाना पड़ा। लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे नहीं निकलना, मैं निकलूँगी ही नहीं। और ये बात मैं आपको बताते बताते रहेगी, बस टाइम नहीं मिला, मार्केट गए थे, आने के बाद फिर टाइम नहीं मिला, इतनी बात नहीं हो पाई फिर। तो इस वजह से बस ये होता। तो ये था मेरा आज की धनतेरस की तैयारी। हमारे घर पे तो शुरू हो गई है, आप सबके घर पे हो गए तो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना। तो गाइस लड़ी वगैरह लगा दी हमने, 2 घंटे 3 घंटे लगे, 9 बजे चढ़े थे, 11:30 हो गई है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब सो जाते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और धनतेरस का ये ब्लॉग कैसा लगा ना बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थक गए बहुत खड़े खड़े, आधी जली भी नहीं है, वो पलक वगैरह लाना पड़ेगा कल, ज्वाइंटर लेके आए थे फिर भी नहीं। बाय बाय।